और हर युद्ध की एक कीमत होती है जो दोनों पक्षों को चुकानी होती है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर से लेकर शासन तंत्र के शीर्ष नेतृत्व को गवा चुका है। बड़े सामरिक ठिकाने और परमाणु केंद्रों पर हमले हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे जैसे अहम पुल, कुछ ऊर्जा केंद्र नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका ने अपनी सभी परंपरागत शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब बारी अमेरिका की है, उसे युद्ध की कीमत चुकानी होगी। ईरान ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि युद्ध अब सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी जमीन तक भी पहुंच सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान अमेरिका के मिड टर्म चुनावों से पहले अक्टूबर सरप्राइज दे सकता है। मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिकी ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमले कर सकता है या फिर सेना के बेस को निशाना बना सकता है। ऐसा करके ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए युद्ध की राजनीतिक लागत बढ़ाना चाहता है। अमेरिका और इजरायल ने युद्ध में ईरान के 2600 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, लेकिन भीषण बमबारी के बावजूद सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट है कि युद्ध के दौरान भी ईरान का मिसाइल उत्पादन जारी रहा। फिलहाल ईरान के अलग अलग केंद्रों पर 100 से 300 मिसाइलें हर महीने बनाई जा रही हैं। अनुमान है कि 2027 के शुरुआती 3 महीनों तक ईरान के पास 2500 मिसाइलों का स्टॉक हो सकता है। यानी कुछ ही महीनों बाद ईरान युद्ध पूर्व वाली स्थिति में होगा और यह अमेरिका सहित अरब के लिए खतरा है। एरिजोना के टोनोपा में अमेरिका का बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पालो वर्डे है। जॉर्जिया के वेंसबोरो में एल्विन डब्ल्यू वॉक्टल न्यूक्लियर प्लांट भी ईरान का संभावित शिकार हो सकता है। अलाबामा में टेनेसी नदी पर बना ब्राउन फेरी न्यूक्लियर प्लांट भी ईरान के निशाने पर हो सकता है। टेक्सास की बे सिटी में साउथ टेक्सास परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट भी खतरे में हो सकता है। इसके अलावा वॉशिंगटन में कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली डैम ईरान का टारगेट हो सकता है। फ्लोरिडा में नेचुरल गैस प्लांट वेस्ट कंट्री एनर्जी सेंटर पर भी ईरानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। 30 जुलाई को अमेरिका के वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुए, जिनका आरोप ईरान पर लगा। मिनेसोटा में कई शहरों के वाटर सिस्टम हैक कर लिए गए। पानी के दबाव, रसायनों को नियंत्रित करने वाले सिस्टम हैक हो गए। हैकर्स के कंट्रोल में पूरे सिस्टम की ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी चली गई। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स पर साइबर अटैक करके पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया गया। वाटर सप्लाई सिस्टम की मशीनों का इंटरफेस हैकर्स के हाथ में चला गया। इससे कई शहरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। हैकर्स ने पानी का प्रेशर घटा दिया, जिससे सप्लाई रुक गई, लेकिन अमेरिका ने जल्द ही स्थिति बहाल कर ली।